सो हाय एवरीवन, एसएससी एमटीएस 2025 कल से आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है 4 फेब से। और कल शाम से ही आप इस वीडियो का वेट कर रहे हो। देखो, एक तो मैं थोड़ा सा बाहर था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। एंड मैंने बोला था रात को थोड़ा लेट बना दूंगा, लेकिन वहाँ से आके मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अभी भी ठीक नहीं है, तो रात हिम्मत नहीं हुई वीडियो बनाने की। अभी वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि कल शाम से आप वेट कर रहे हो। अभी भी आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप कल शाम से वेट कर रहे हो तो वीडियो बनाना तो ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कल जो पेपर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जो 4 फेब को पेपर हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आपका पेपर होना था, लेकिन आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ, सेकंड शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ। बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर एनालिसिस करा रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का। कल जब मैं देख रहा था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपके कमेंट जब मैंने पढ़े, आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़े कि भैया फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है नहीं हुआ, सेकंड शिफ्ट में हुआ है नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हुआ है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ। बहुत वीडियोज़ की लिंक भी भेजी आपने कि ये एनालिसिस करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ है। हो सकता है कि बहुत कम बच्चों का हुआ हो, ऐसा 100% नहीं कह रहा कि 100% नहीं हुआ है, क्योंकि एसएससी की तरफ से कोई नोटिस नहीं है कि फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पेपर नहीं है, थर्ड शिफ्ट में पेपर है, और मैं ऐसा 100% कह दूं कि नहीं भाई फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ ही नहीं है। हो सकता है पेपर हुआ हो, लेकिन बहुत कम बच्चों का हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ है, क्योंकि हमें किसी भी बच्चे ने आके ये नहीं बोला कि भैया मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था या मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था। हमें जो रेस्पॉन्स मिला है, आपका पेपर कल सिर्फ थर्ड शिफ्ट में था, तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे। थर्ड शिफ्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, बच्चे कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, किन किन मेजर टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश का बात करेंगे और जीके का भी हम बात करेंगे, ओवरऑल भी हम बात करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं जीके के बारे में। अगर देखो, जीके का मैं अगर बात करूँ कि जो मेजर टॉपिक जहाँ से पूछे गए हैं, जैसे मैं आपको हिस्ट्री में बता रहा था, जब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि भाई मौर्यन पीरियड कर लो। देखो, मौर्यन पीरियड भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में बताया है, आपको गुप्ता पीरियड भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में बताया है, आपको बुद्धिज्म भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में बताया है। और मैंने आपसे एक बात बोली थी कि इनके जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है, जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो इसका हिस्सा है, गुप्ता पीरियड का, मौर्यन एम्पायर का, बुद्धिज्म का, या कंप्लीट एंशियंट इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, वहाँ से करना। वहाँ से ही आर्ट एंड कल्चर से ही मॉडर्न पीरियड से सवाल आया, बुद्धिज्म से आया। गुप्ता पीरियड की बात करें तो यहाँ से टाइम पीरियड पूछा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें साइंस की, तो एक आपका फिजिक्स से सवाल है, एक आपका केमिस्ट्री से सवाल है, और एक आपका बायोलॉजी से सवाल है। ठीक है, इन सभी से एक एक सवाल पूछा गया है। बायोलॉजी की बात करें तो लाइफ प्रोसेस से पूछा गया था। ठीक है, एग्जैक्ट हम क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन हम नहीं बता सकते, इसलिए एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। मैं हमेशा हिस्ट्री में बताता हूँ कि आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो इम्पोर्टेंट है। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से एक सवाल पूछा गया था। एक सोसाइटी थी, ठीक है, वो किसके द्वारा फाउंड की गई है, या किस ईयर में किसके द्वारा फाउंड की गई है, ये आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल पूछे थे और बहुत टफ सवाल पूछे थे। ठीक है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से लगभग 3 सवाल हैं और तीनों सवाल हार्ड आए थे। ठीक है, तो मे बी एक दो क्वेश्चन ही डुएबल है या आप गैस करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से स्टैटिक जीके वाले पोर्शन से सवाल थे और थोड़े टफ लेवल के सवाल थे। अभी हम ये भी बात करेंगे कि जीके का ओवरऑल लेवल कैसा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक आपके जम्मू एंड कश्मीर के सेंसस से आए थे, जो कि अगेन बहुत टफ सवाल है, बच्चा नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी टफ सवाल पूछा गया था। ठीक है, एक लेक से सवाल था, तो मे बी अगर आपने लेक पढ़ी होंगी तो लेक से आप कर सकते हो। उसके बाद एक फेस्टिवल से सवाल था, फेस्टिवल से थोड़ा सा स्टेटमेंट बना के दिया है। आप गेम चेंजर सीरीज जो कराई है भाई, उसको ज़रूर देखना। ठीक है, अगर आपने गेम चेंजर सीरीज देखी होगी तो आप ये फेस्टिवल वाला क्वेश्चन जो था वो उसे कर पाओगे। उसके बाद एक 5 ईयर प्लान से था, थोड़ा टफ सवाल था 5 ईयर प्लान से भी, इसे भी करना थोड़ा मुश्किल था बच्चों के लिए। ठीक है, ओवरऑल अगर हम जीके के भी अभी बात करेंगे, ठीक है, जीडीपी से एक सवाल था। जैसे मैं आपको बता के आया हूँ कि जो बेसिक टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स में, हमेशा से जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जीडीपी से सवाल था, डेफिनेशन वगैरह से रिलेटेड अच्छा सवाल था, करने लायक सवाल था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो। एक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से सवाल था। ठीक है,
ये भी आसान सवाल था, करने लायक सवाल था, टफ सवाल नहीं था। ठीक है, ये भी सवाल आपका करने वाला था। उसके बाद अगर हम बात करें बुद्धिज्म यहाँ हो गया, एक फोक डांस मैंने बता दिया गया, एक फोक डांस से सवाल था, फोक डांस से भी जो सवाल था वो भी करने लायक था। एक टेम्पल से सवाल था, टेम्पल का शायद थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, कुछ दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो ये ओवरऑल जीके के ये मेजर टॉपिक हैं जहाँ से सवाल पूछे। अगर हम करंट अफेयर की तरफ बात की जाए तो दो सवाल में भी बने, करंट अफेयर से अभी ज़्यादा नहीं बने। ज़्यादातर जो सवाल बने हैं वो स्टैटिक जीके से बने हैं। तो मेरे भाई जो स्टैटिक जीके है इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, करंट अफेयर अभी देखो आप फर्स्ट शिफ्ट के बेसिस पे कंप्लीटली जज नहीं कर सकते हो कि करंट अफेयर कितनी पूछी जा रही है कितनी नहीं पूछी जा रही है। ठीक है, तो अभी करंट अफेयर अभी देखते हैं, 2-3 दिन और पेपर होगा। ठीक है, अभी 5 को पेपर है, अभी 6 को पेपर है। ठीक है, इनमें पेपर देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि करंट अफेयर एक्चुअल में पूछी कैसी जा रही है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर अभी अभी के हिसाब से जितना आप करंट अफेयर कर रहे हो एटलीस्ट उतना करंट अफेयर करते रहो। अगर अभी हम बात करते हैं कि जीके का लेवल कैसा था, तो जीके का लेवल मेरे भाई मॉडरेट टू टफ आया है। और ये सभी के लिए आया है। जो सवाल आए हैं हार्ड वो ऐसे आए हैं कि आप अगर कहीं से भी पढ़ोगे उन सवालों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, उन सवालों को नहीं कर पाओगे। अगर इसमें पूरे 25 क्वेश्चन में से देखा जाए तो अगर हम सिर्फ डुएबल की क्वेश्चन की बात करें, जो एक्चुअल में डुएबल बच्चों को जो समझ आ रहे थे 100% जो पता थे, वो 5 से 10 क्वेश्चन पता थे जो 100% बच्चे को पता है कि हाँ इसका ये आंसर है। फिर बच्चे बोल रहे हैं कि 7-8 क्वेश्चन में उन्होंने गैस वर्क लिया कि ये हो सकते हैं। अगर हम अटैम्प्ट देखें तो बच्चे 15 से 20 जीके में अटैम्प्ट करके आए हैं। तो जीके का लेवल अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो मॉडरेट टू टफ यहाँ पर जीके का लेवल रहा है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। ये हो गया हमारा जीके। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। जीके में देखो अभी कोई ऐसा अलग से टॉपिक नहीं आया है जो मुझे आपको पढ़ाना है। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं ज़रूर पढ़ा दूंगा। बाद बाकी का जीके में अभी आप वन शॉट और जो हमने गेम चेंजर सीरीज कराई है उसे ज़रूर देख लेना। गेम चेंजर सीरीज भी अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फोक डांस में भी आया है। ठीक है, जो हमने आपको गेम चेंजर सीरीज में बहुत अच्छे से कराया हुआ है। अभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर यहाँ से बाहर आ रहा है तो ऐसे सवाल आ रहे हैं उन बच्चों फिर कहीं से नहीं कर पा रहा है। फिर आप कहीं से भी पढ़े हो, देखो मैं कभी अपने आप को अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। अगर आप फ्रॉम द फर्स्ट डे पढ़े हो, अगर जो सच होगा मुझे लगेगा कि नहीं यार अगर आप यहाँ से पढ़ लेते, इस क्लास से पढ़ लेते या ये क्लास इन टीचर की भी देख लो, मैं रिकमेंड करता। मैं आपके भविष्य को अपनी इन सब चीज़ों से, अपनी ईगो से आगे कभी नहीं रखता। ये चीज़ आप याद रखो क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है जो अर्जुन बैच में या गेम चेंजर सीरीज में हमने नहीं कराया, वो किसी से नहीं बन रहा है। इस तरह का सवाल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश एनालिसिस के बारे में। तो देखो इंग्लिश एनालिसिस में एक पैसेज आया है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, और पैसेज आपका हार्ड आया है। बच्चों को जो उसकी लैंग्वेज है वो हार्ड लगी है, तो पैसेज आ रहा है। आपके हमेशा सवाल रहते थे भैया पैसेज आएगा या क्लोज टेस्ट आएगा, तो अभी अगर हम बात करें तो पैसेज आया है और पैसेज भी थोड़ा टफ लेवल का आया है। और बहुत सारे बच्चों को स्पेलिंग एरर का पूछना था कि भैया स्पेलिंग एरर पूछी जा रही है या नहीं पूछी जा रही, तो मेरे भाई स्पेलिंग एरर से भी सवाल आया है। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आपके सवाल आए हैं। कहने का मतलब है जो हमने एडिशनल ग्रामर की क्लास कराई है, एक जिन्होंने देखी है बहुत अच्छी बात है, उसका रिवीजन कर लेना। एडिशनल ग्रामर की क्लास कराई है, जिन्होंने वो एडिशनल ग्रामर की क्लास नहीं देखी है जाके एडिशनल ग्रामर की क्लास ज़रूर देख लेना। क्योंकि एडिशनल ग्रामर की क्लास में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए हैं, मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाए हैं, ठीक है, होमोनिम्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब पढ़ाए हैं। तो आप ये क्लास जरूर देख लेना। एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ग्रामर में मैंने आपको 2 क्लास कराई हैं, एक 45 ग्रामर रूल कराया है, एक मैंने आपको एडिशनल ग्रामर की क्लास कराई है। और ये 2 क्लास इनफ हैं अभी के हिसाब से, आपको और कुछ इंग्लिश के अंदर नहीं करना है। ठीक है, पैसेज आपका टफ है तो पैसेज आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका खुद ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट से भी सवाल आया है। ये भी चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, एक आपका सवाल फिक्स्ड प्रपोजिशन से भी था, तो फिक्स्ड प्रपोजिशन जो आपको कराई हैं वो कर लेना, एटलीस्ट उतना तो कर लेना। और अगर आपने एक्स्ट्रा भी की हुई हैं तो उनको भी रिवीजन कर लेना। बाद बाकी का एरर से भी सवाल आए हैं आपके।
ठीक है। स्पॉटिंग द एरर वाला, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से भी सवाल आए हैं कि जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से भी सवाल आए हैं। और ये जो सभी सवाल हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब जो 45 ग्रामर रूल से कराए हैं, जो 45 ग्रामर रूल कराए हैं, ठीक है, वहाँ से हो जाएंगे, वहाँ से बाहर नहीं आए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर PQRS और पैसेज, ये आपको प्रैक्टिस से ही करने पड़ेंगे। स्पेलिंग एरर जो आपको एक कंपाइलेशन दी थी, एटलीस्ट वो अच्छे से कर लेना। एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ये जो एडिशनल ग्रामर क्लास कराई थी, एडिशनल ग्रामर टॉपिक की जो क्लास कराई थी उसमें मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी की, वो जाके देख लो। हाँ, अगर हम बात करते हैं वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी जो आपको कराई है ना, 4 वन शॉट जो कराए हैं, देखो मैंने आपको 4 वन शॉट कराए थे। एक वन शॉट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कराया है, एक वन शॉट सिनोनियम्स का कराया जिसमें मैंने आपको 400 वन वर्ड कराए हैं। सिनोनियम्स की बात करते तो 300 सिनोनियम्स कराए हैं, 175 एंटो कराए हैं, उसके बाद 400 ईडियम्स कराए हैं, ये सभी कराए हैं। और एक SSC की कंपाइलेशन दी थी जिसमें कि जितनी भी एडिशनल टोटल वोकेबलरी जो पूछी हैं एडिक्यूटी ने, वो सारी एक जगह कंपाइल करके आपको जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पे एक ई बुक बना के दे दी है। तो उसमें जितनी भी वोकेबलरी जो यहाँ से आपने पढ़ी है और जो उस ई बुक में नई मिलती हैं उनको रिवाइज कर लो। जो वोकेबलरी अगर हम बात करते हैं तो वोकेबलरी आपकी इजी आई है, वोकेबलरी आपकी हार्ड नहीं आई है। तो वोकेबलरी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, वोकेबलरी आपकी इजी है, हार्ड नहीं है। ठीक है, जो हमने पढ़ाया हुआ है वोकेबलरी वहीं से पूछी गई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल आपका पेपर कैसा रहा है, तो ओवरऑल आपका पेपर मॉडरेट ही बोलेंगे या मॉडरेट टू टफ बोलेंगे। इजी तो अभी के हिसाब से नहीं रहा है। ठीक है। अगर हम जीके की बात करते हैं तो जीके आपका मॉडरेट टू टफ है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश आप अपनी मॉडरेट मान सकते हो एज कम्पेयर टू जीके। इंग्लिश आसान है, लेकिन इंग्लिश उतनी भी आसान नहीं पूछी जा रही है कि एकदम इंग्लिश आसान पूछी जा रही है। ठीक है, क्योंकि पैसेज आया, पैसेज हार्ड लेवल का आया है। पैसेज में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो अच्छी खासी लैंग्वेज यूज की गई है। ठीक है। तो अभी के हिसाब से आपका जो पेपर का ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मॉडरेट टू टफ आपका पेपर आ रहा है। और अभी फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट के बेसिस पे हम ज़्यादा चीज़ें नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अभी आज का पेपर होगा, फिर आज हम शाम को बात करेंगे कि कैसा पेपर आज तीनों शिफ्ट में रहा है, क्योंकि आज आपका पेपर तीनों शिफ्ट में होना है, फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।